श्रीमती बीमा भारती जी ऑलवेज आप देखेंगे तो कि वो विक्टिम कार्ड खेलने का वो प्रयास करती रहती हैं। कोई मैटर नहीं करता है पुलिस और प्रशासन के लिए क्या राजनीतिक साजिश है और नहीं है। पुलिस का रोल होता है, कानून का रोल होता है कि जो ऑकरेंस हुए हैं उस ऑकरेंस के तह में जाकर के उसकी जांच कर करके जो जिनका भी संलिप्तता स्टैब्लिश हुआ है, प्रमाणित हुआ है, उन्हें सजा दिला करके जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। इस तरह का कोई भी उनका प्रयास जो सहानुभूति बेवजह सहानुभूति ग्रहण करने का वो प्रयास कर रही है, झूठा बयान दे करके, झूठा इल्जाम लगा करके, उनको तो चाहिए था कि जो सही है पुलिस को फ्री करना चाहिए था कि नहीं बिल्कुल आप फ्री होकर के आप जांच करें, स्वतंत्र होकर के जांच करें, मैं सहयोग करूंगी। हाँ कि हमारी सरकार नियम संगत कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया प्रिस्क्राइब की गई है उसी में हम विश्वास रखते हैं और उसी के तहत हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो लीडरशिप में हम काम भी करते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसके लिए प्रचार प्रसार का दौर जारी है। बीमा भारती जो पूर्व विधायिका रही है रुपौली से, वो भी घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रही है। इसी दौरान कल उन्होंने गोपाल यादव का हत्याकांड को लेकर के बड़ा बयान दी है और कही है कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बेवजह राजनीतिक साजिश के तहत हमारे बेटे और पति को फंसाया जा रहा है। इसी तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता अंजू मारा जी हैं। क्या कहेंगे? बीमा भारती कर रही है राजनीतिक साजिश के तहत हमारे बेटे और पति को फंसाया जा रहा है। देखिए श्रीमती बीमा भारती जी ऑलवेज आप देखेंगे तो कि वो विक्टिम कार्ड खेलने का वो प्रयास करती रहती हैं। देखिए उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, डिफरेंट ऑनरेबल पदों पर वो विराजमान रही हैं। अब मुझे लगता है कि इसके नाते उनकी ये ड्यूटी बन जाती है और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी बन जाती है कि जो भी इस मामले में, इस हत्याकांड मामले में जो भी अभियुक्त है, चाहे उनके पुत्र रहे या कोई भी नाम है, पुलिस का वो सहयोग करे, पुलिसिंग को सहयोग करे, एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करे जांच को लेकर के। लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विगत दिनों में पुलिस जब अपने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को लेकर के प्रोसीड कर रही थी, उनके घरों पे जब रेड डाला गया जांच के लिए, तो उन्होंने किस तरह से विरोध किया था इस बात का। मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह की जो एक्टिविटी उन्होंने की, जो एक्ट किया वो उचित नहीं है और विक्टिम कार्ड खेलना वो बंद करें। जो भी ये इस तरह का बयान दे करके हमारी पुलिसिंग को वो कहीं से भी कमजोर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो लोग भी इन लोगों में इस केस में दोषी हैं उनको तो कानून फ्री होकर के अपना काम करेगा और जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। वही राजनीतिक जो एक शब्द इस्तेमाल, वही नहीं नहीं नहीं, देखिए राजनीतिक साजिश के तहत तो फिर उस बेचारे की हत्या की साजिश के तहत किया गया। कोई मैटर नहीं करता है पुलिस और प्रशासन के लिए क्या राजनीतिक साजिश है और नहीं है। पुलिस का रोल होता है, कानून का रोल होता है कि जो ऑकरेंस हुए हैं उस ऑकरेंस के तह में जाकर के उसकी जांच कर करके जो जिनका भी संलिप्तता स्टैब्लिश हुआ है, प्रमाणित हुआ है, उन्हें सजा दिला करके जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। तो ये इस तरह का बयान जो है ना, उनका विक्टिम कार्ड खेल, सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। जब हमारी पुलिसिंग नहीं योग्य रहेगी तब ना सीबीआई जांच, वो जिस जिस की मांग करेंगे उस चीज को मांग पूरा। हमारी पुलिसिंग जब पॉजिटिव वे में और वो प्रोसीड कर रही है, जांच कर रही है, तहों तक जा रही है, साक्ष्य जुटा रही है, तब सीबीआई की जांच की क्या मांग है भाई। पुलिस हमारी वो इत्मीनान रहे, वो कितना भी वो विक्टिम कार्ड खेल लेना, इस केस में जो जो लोगों की संलिप्तता है उसका उद्भेदन होगा और कानून जो है अपना उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। क्या लग रहा है जिस तरह से रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, प्रचार प्रसार कर रही है, इसीलिए इस तरह का बयान दे रही है? पप्पू यादव भी अपराधी कह रहे हैं बीमा भारती को। नहीं देखिए कौन क्या कह रहा है अपराधी, देखिए अब हम अभियुक्त कह सकते हैं, अपराधी कहने का हक मुझे नहीं लगता है कि हम कह सकते हैं। अब वो कह रहे तो इसका एक्सप्लेनेशन वही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव का वक्त है। जिन अभियुक्तों का नाम आया उनके पुत्र भी उनके भी नाम इसमें है, नेम्ड FIR है, तो वो इस तरह का बयान दे रही है ताकि जनता की सिंपैथी उनके साथ रहे। लेकिन मुझे इस बात को पूरा विश्वास रहता है हमेशा, चाहे वो बिहार की जनता हो या बिहार के किसी भी जिला की, पूर्णिया लोकसभा का हमने चुनाव देखा कि किस तरह से वहां के लोगों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और अब 27,000 वोट पे वो सिमट करके रह गई। तो इस तरह का कोई भी उनका प्रयास
जो सहानुभूति, बेवजह सहानुभूति ग्रहण करने का वो प्रयास कर रही है, झूठा बयान दे करके, झूठा इल्जाम लगा करके। उनको तो चाहिए था कि जो सही है पुलिस को फ्री करना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल आप फ्री होकर के आप जांच करें, स्वतंत्र होकर के जांच करें, मैं सहयोग करूंगी, ये अपेक्षा वहां की जनता उनसे करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। तो सिंपैथी, एक झूठा सहानुभूति ग्रहण करने का वो प्रयास कर रही है, लेकिन कानून तो अपना काम करता है। नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार में मंत्री है, उनका एक बयान आया है कि बिहार में अपराधी सर उठा के चल रहे हैं, खास करके आरजेडी माइंडेड अपराधी जो हैं वो सर उठा रहे हैं। इस तरह के अपराधियों का इनकाउंटर आवश्यक है, कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, हमारा जो सोच रही है, हमारी जो कार्यशैली रही है, हमारी सरकार का आप देखेंगे कार्यशैली को, हम हमेशा इन अकॉर्डेंस जो रूल रेगुलेशन है, जो हमारा कानून है, जो हमारे संविधान इजाजत देता है काम करने को, कि प्रक्रिया को क्या होगी, हमारी सरकार उसे ही फॉलो करती है। और रही बात अपराधियों के सर उठा करके चलने की बात, तो देखिए अपराध फ्री समाज की तो हम नहीं सोच सकते कि अपराध फ्री समाज होंगे, लेकिन इसी समाज में बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व, अपराधी प्रवृत्ति वाले जो मेंसरिया जिनके होते हैं, वो लोग मौजूद होते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में यहाँ गवर्नमेंट है, जो कानून के राज का हमारा यूएसपी है। यहाँ हम लोगों ने चुनौती दिया है कि कोई भी ऐसे मामले कोई नहीं बता सकता है कि जहां पे अपराध कारित हुए हो और अपराधियों को संरक्षण के लिए सत्ता ने कहीं भी हस्तक्षेप किया हो। कानून फ्री होकर के वैसे लोगों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई करता है और उनका जगह जहां है वहां पहुंचाया जाता है। ये वो इनकाउंटर की जो बात कर नहीं, मैं वही कहती हूँ, इसकी इजाजत मैंने क्या कहा कि हाँ, कि हमारी सरकार नियम संगत कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया प्रिस्क्राइब की गई है, उसी में हम विश्वास रखते हैं और उसी के तहत हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो लीडरशिप में हम काम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बात कर रहे थे अंजू महाराज जी, इन्होंने तमाम सवाल के जवाब दिए। आप भी सुने थे क्या कुछ कह रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं।